21 चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत बरामोरिया पंचायत के लोकप्रिय युवा, कर्मठ, जुझारू, शिक्षित, सभ्य एवं सक्षम मुखिया श्री मुन्नालाल जी। आज मुन्नालाल जी से इस साक्षात्कार के माध्यम से बातचीत करके इनके द्वारा किए गए पिछले 5 वर्षों से इनके पंचायत स्तर पर जो कार्य हैं उन कार्यों के बारे में आप सभी के सामने बातें रखी जाएंगी मुखिया जी के द्वारा। तो आइए आज के इस साक्षात्कार को शुरू करते हैं। मुन्नालाल जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, इस मुझे पंचायत की ओर से आपको, क्या कि आपने बहुत ही समय देकर हमारे पंचायत का इंटरव्यू लेने का काम किया है, इसलिए मैं तहे दिल से पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गिरिडीह जिले का बरामोरिया पंचायत, यहाँ के मुखिया मुन्नालाल जी। इस समय मैं बरामोरिया गांव में हूँ, दासटोला में, और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ इस मोहल्ले के यहाँ के ग्रामीण हैं। इस समय हम लोग खड़े हैं, एक खाखो नदी बगल से बह रही है। इस नदी के ठीक बगल में ये एक घाट बनवाया है मुखिया जी ने, छठ घाट। इस नदी से यहाँ के लोग वर्ष भर लाभान्वित होते हैं। ये जो छठ घाट जो बना हुआ है, इस छठ घाट पर भी यहाँ की महिलाएं और जो पुरुष छठ पूजा का अनुष्ठान करते हैं, ये भी लाभान्वित होते रहते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के छठ व्रती और छठ पूजा करने वाले लोग, आइए बात करके जानने का प्रयास करते हैं उनके बारे में। क्या नाम हुआ आपका? दास जी, क्या कहना चाहेंगे इस घाट के विषय में? घाट के वास्ते ये बरामोरिया पंचायत दासटोला में बना हुआ है। पहले हम लोग जमीन में डाला जो होता है छठ का, वो नीचे रख के उसमें पूजा करते थे। अब ये छठ घाट जो बन गया है, इससे हम लोग को बहुत अच्छा सुविधा होता है रखने में डाला, और यहाँ बड़े प्यार से, प्रेम से, भक्ति श्रद्धा से पूजा करते हैं छठ मैया। ये जो आपको सौगात मिली है मुखिया जी की तरफ से, इसके बदले आप मुखिया जी को क्या कहना चाहेंगे? मुखिया जी को यही कि हमारे विकास में मुखिया जी बहुत योगदान दिए हैं, और हम लोग को यही आशा है कि अगला बार भी मुखिया जी हमारे आने वाले इलेक्शन में मुखिया जी, किसी भी पंचायत में आम जनता के लिए जो बुनियादी चीज होती है, बुनियादी आवश्यकताएं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो इन क्षेत्रों में आपने अपने पंचायत के लोगों के लिए अब तक कौन कौन से काम किए? पहला हो गया पानी के लिए। पानी के लिए हमने जगह जगह पे बोरिंग करवा दिए हैं, चापाकल का व्यवस्था करा दिए हैं। जहाँ दिक्कत था वहाँ जगह चापाकल होने के कारण मैंने सिंचाई खूब करा दिए हैं, ताकि लोग इससे सिंचाई भी कर सके और पानी भी पी सके। दूसरा बात रहा, बहुतों जगह मेरे पंचायत में लगभग 7 से 8 डीप बोरिंग हुए हैं, जिससे लोगों को पानी मिल रहा है। दूसरी बात रहा, पानी जानवरों के लिए हर जगह पे, बहुत जगहों पे तालाब का भी निर्माण कराया गया है पंचायत के द्वारा, मनरेगा के तहत। रहा बात शिक्षा का, शिक्षा के तहत पहला आता है आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी शिक्षा का पहला रूप वहीं से शुरू होता है, जो आधारभूत पंचायत का आधारभूत मूलभूत सुविधा है। मैंने इस पंचायत में जितने भी आंगनबाड़ी थे सभी जर्जर की अवस्था में थे। मेरे आने के बाद सभी आंगनबाड़ी का निर्माण करा दिया गया है। उसमें मैं महीना में एक बार विजिट करता हूँ, ताकि लोग बच्चे आ रहे हैं, पोषण का वितरण हो रहा है नहीं हो रहा है, टीका लोगों को पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, उसका भी समुचित व्यवस्था हमने करवाते हैं समय समय पर। बात रही स्कूल का, मैंने देखे हैं कि जो स्कूल में हैंडवाश का निर्माण नहीं हुआ था, मैंने हैंडवाश का निर्माण करवाया है उस विद्यालय में। जैसे गप्पे का मध्य विद्यालय
गप्पे में रहा है। वहाँ मैंने हैंडवाश का निर्माण करवाया है, शौचालय का टूटी फूटी तो उसका मैंने मरम्मति करवाया है। रहा मध्य विद्यालय बरमोरिया, जहाँ मैंने हैंडवाश का निर्माण करवाया है, शौचालय पूरे जीर्ण अवस्था में थे, उसको मैंने चालू करवाया। चालू कराने का मेरा एक और मकसद था मध्य विद्यालय बरमोरिया में, क्योंकि यहाँ हाई स्कूल था, हाई स्कूल अपग्रेड हुआ है तो हाई स्कूल नया बने हैं, तो उसमें लड़कियाँ रहती थी तो थोड़ा लोगों को दिक्कत होता था आने जाने में, इसलिए मैंने शौचालय का निर्माण करा दिया है। और अब मेरे पंचायत में हाई स्कूल भी बनकर तैयार है, जो इस पंचायत भवन के पीछे ही है। वहाँ मैंने अभी फिलहाल में ही 15वीं से योजना ले रखी है, क्या कि वहाँ बोरिंग से पानी सप्लाई में दिक्कत हो रही है, तो मैंने मशीन लगवाने की बात कही है। और जो शौचालय टूट फूट गए हैं उनको मैं मरम्मति करा दूंगा। तीसरा बात रहा आपका ये विकास का, तो विकास आपका इस पंचायत में जो भी व्यवस्थाएं लोगों चाहिए वो समुचित व्यवस्था हम लोगों को कर दिया गया है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जो पेंशन मैंने बहुतों कराया है यहाँ पे, जो लोगों का बूढ़े वृद्धों को विधवा का ये मूलभूत सुविधा होती है, जिनसे लोग अपना दवा पानी अपनी जो होता है छोटा मोटा दवा तो अपना कर सकते। मैं लगभग 360 पेंशन करवाए। मेरा जो सवाल था सड़क के विषय में, शिक्षा के बारे में आपने कहा, बिजली की क्या स्थिति है आपकी? बिजली की स्थिति मेरे यहाँ बेहतर है। सिर्फ बिजली में मेरी यही समस्या है कि तार जो पुराने लगे हुए हैं बहुत पहले वो जर्जर हो चुकी हैं। मैंने प्रशासन से लिखित आवेदन दे दिया है प्रशासन को, ताकि आए दिन घटना भी घट चुकी है। यहाँ मेरे ही घर के बगल में ये तार जर्जर तार रहने से 2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। यह बहुत खेत की विषय है। प्रशासन के देने के बाद वो तार चेंज करा दिया गया है, लेकिन तार जो चेंज कराया गया है वो 11 रकेट थी। गांव में जो तार गए हैं 420 का, वो तार बहुत जर्जर स्थिति में है। मैं प्रशासन से यह मांग करना चाहता हूं कि अगर ऐसी व्यवस्था हो तो जितने भी तारे हैं और कहीं की पोल भी की जरूरत है वहाँ लगा दें। बाकी बिजली की व्यवस्था अच्छी है। बिजली की व्यवस्था अच्छी है। अपने पंचायत बरमोरिया में मुन्ना लाल जी जनता के आम आवश्यकताओं के विषय में बात कर रहे थे। धन्यवाद। मैं इस समय गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत बरमोरिया पंचायत के बरमोरिया गांव और इस गांव के दासटोला में, मेरे साथ इस समय इस पंचायत के लोकप्रिय मुखिया श्री मुन्ना लाल जी भी हैं। यहाँ के वार्ड सदस्य महोदय भी यहाँ पर खड़े हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस गांव के कुछ ग्रामीण पुरुष और महिलाएं यहाँ खड़ी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। एक बहुत ही बड़ा काम मुखिया जी ने यहाँ पर अपने प्रयासों से किया है, जिससे इस गांव के बच्चे, बूढ़े, पुरुष, महिलाएं सभी लाभान्वित हो रहे हैं। आइए पता करते हैं इनसे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ भैया, ये रास्ता जो बना हुआ है बरमोरिया पंचायत में, ये बरमोरिया पंचायत से लेकर के पालमो पंचायत से माना तक बना हुआ है। और यह रोड आज देख रहे हैं, ये रोड बिल्कुल गड्ढा था, जो किसी भी आदमी को आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी। यहाँ जानवर तक नहीं पार होता था, इतना गड्ढा था। ये रोड एक समय बहुत ही गड्ढा था। पहले ये जो रोड है जिसे आप अभी देख रहे हैं, ये जो है पहले उसकी स्थिति ऐसे थी। और इस रोड से होकर उस गांव के बच्चे, बूढ़े, पुरुष, महिलाएं सभी, विशेष करके छोटे छोटे बच्चे जो हैं इस गांव के, जब पढ़ने के लिए इस गांव के पास उस विद्यालय में जाते थे, तो बच्चों को बस ये महज 500 मीटर का जो दूरी है उसे तय करने के लिए मजबूरी के कारण उधर से घूमकर लगभग 4 किलोमीटर का दूरी तय करने के बाद बच्चे स्कूल जाते थे। बच्चों की आवागमन में ही 1-2 घंटे निकल जाते थे। इस तरह की परेशानियां होती थी और यहाँ के लोगों को आने जाने में बहुत ही भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। वर्तमान में आप देख रहे हैं जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, ये एक बढ़िया सा रास्ता बना हुआ है, दूर तक आप देखें। और ये जो रास्ता बना है, इस रास्ते को यहाँ के लोगों की परेशानियों से निजात दिलाने के लिए मुन्ना लाल जी ने अपने नेतृत्व में बनवाया। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।
मैं इस समय गिरिडीह जिले के बारहपुरिया पंचायत में हूँ और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के अलग अलग गांवों के ग्रामीण युवा हैं। आइए बात करते हैं इनसे और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ के जो मुखिया हैं उनका काम इस पूरे पंचायत के अलग अलग गांवों में किस तरह से। क्या नाम है आपका? उमेश मंडल। मंडल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मुखिया जी जो है उनका काम, आप किस गांव से पहले ये बताइए। ग्राम गप्पाई, जहां आप अभी खड़े हैं उससे आपके गांव की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर लगभग। 3 किलोमीटर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुखिया जी जो है उन्होंने आपके गांव में विकास के कौन कौन से काम किए? बहुत से काम किए। रोड है, वृक्षारोपण है, मनरेगा का रोड है, कुआं है, पंचोखा है, और सारे बहुत इंदिरा आवास है, और बहुत सारे सब काम किए। बहुत सारे काम आपके गांव में मुखिया जी ने किए हैं। जानना चाहूंगा आपसे कि क्या मुखिया जी के काम आपके गांव तक ही सीमित है या फिर आपके पंचायत के हर गांव में इनका काम एक तरह है? हर पंचायत में एक तरह है। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा शर्मा। शर्मा जी, आपका गांव? ग्राम गप्पे। गप्पे। काम कैसा होता है मुखिया जी का? मुखिया जी काम बहुत बढ़िया है और सफेद जगह पे सफेद टोला में काम किया मुखिया जी तरफ से बढ़िया काम। मुखिया जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आने वाले समय में पंचायत का चुनाव होने वाला है, क्या एक बार फिर से आप बतौर मुखिया प्रत्याशी यहाँ की जनता के सामने रहेंगे? हाँ, एकदम रहेंगे। एक बार फिर से चुनाव अगर होने वाला है तो ये मुखिया के लिए एक बार फिर से लोगों के सामने मुखिया प्रत्याशी के तौर पर रहेंगे। क्या लगता है कि आप अगर मुखिया प्रत्याशी के रूप में लोगों के सामने रहेंगे तो फिर आप अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? जीत के प्रति हम आश्वस्त हैं, क्या कि जो मैंने काम किया है, काम से यहाँ की जनता बहुत खुश है। उस काम के बतौर ही मैं फिर से चुनाव लड़ने को तैयार हूँ और ग्रामीणों की जो इच्छा है, जो खुशी है, उसी कारण मैं अपना चुनाव फिर से लड़ूंगा। अगर आरक्षण सीट नहीं हुआ तो मेरा जीत कंफर्म है। चुनाव मैदान में फिर से मुखिया जी लोगों के सामने रहेंगे और जीत के प्रति भी सुनिश्चित हैं। वजह है कि इन्होंने पिछले कई वर्षों से इस पंचायत के लोगों के लिए काम किया। धन्यवाद। मुखिया जी, आप बारहपुरिया पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं। आप एक पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट हैं। जानना चाहूंगा आपसे कि एक मुखिया का क्या उत्तरदायित्व होता है पंचायती राज में और इनका क्या कर्तव्य होता है? कौन कौन से कर्तव्य एक मुखिया का पंचायती राज में पंचायत स्तर पर होता है? पंचायती स्तर पर मुखिया का कर्तव्य एक गार्जियन स्वरूप विभाग के रूप में पंचायत का विकास करना मुख्य कर्तव्य रहता है। पंचायत का विकास करने का मतलब होता है जो सरकार द्वारा जो भी योजना पंचायत को मिले वह धरातल पर उतरे और गरीब गुरबा लोग जो गरीब हैं उनको जो समुचित व्यवस्था का जो निदान हो वह मुखिया का कर्तव्य बनता है और वह सुचारू रूप से उसका धरातल पर उतार के लोगों को लाभान्वित करें, वही मुखिया का कर्तव्य रहता है। और मुखिया अपनी सोच को वैसा बना के रखें ताकि पूरा पंचायत वो एक समान देखें, ताकि यह ना हो कि उस गांव कम वो गांव ज्यादा। क्या कि अगर विभाग के रूप में मुझे पंचायत की जनता ने जो गार्जियन स्वरूप मुझे निभाने का बाहर दिया है उसे स्वतंत्रता पूर्वक निभाए और लोगों को लाभ पहुंचाए। बहुत ही अच्छी तरह से आपने अपनी बातों को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, अभी त्योहार का माहौल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने पंचायत के लोगों से और देशवासियों से? मैं अपनी पंचायत की ओर से अपने पंचायत के ग्रामीणों को एवं सारे देश की जनता को ईद मिलादुन्नबी का जो आज त्यौहार है जी, मैं उनका साथ ही साथ जो दीपावली आने वाले हैं और छठ पूजा आने वाली है, मैं उन्हीं पर्वों को लेकर अपनी ग्रामीण जनता को और पूरे तमाम जिले एवं देश की जनता को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस पंचायत की ओर से। बारहपुरिया पंचायत के मुखिया अपने पंचायत और देशवासियों को ईद मिलादुन्नबी, दीपावली और छठ पूजा की शुभकामनाएं दे रहे थे। मैं भी अपने चैनल न्यूज़ 21 की तरफ से पूरे बारहपुरिया पंचायत की जनता और पूरे देश के लोगों को ईद मिलादुन्नबी, दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपील करता हूं कि कोरोना महामारी के कारण ये जो पर्व हैं, इन पर्वों और त्योहारों को
सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार मनाएं। मुन्नालाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, पूरे देश और दुनिया में कोरोना महामारी चल रहा है, तो ऐसे समय में आपने अपने पंचायत के लोगों के लिए क्या किया? सबसे पहले मैंने, जब ये कोरोना का मामला शुरू हुआ था, सबसे पहले मैंने टेम्पू करके बाजार से अलॉट करवा के, जो उसकी सरकार को जो गाइडलाइन मिला था हम लोगों को, मैंने पूरा प्रचार करवाया। सबसे पहले प्रचार ताकि लोग जागरूक हो जाएं और सतर्क रहें। मैंने क्वारंटाइन सेंटर पंचायत भवन बनाया था, और यहाँ से गप्पे, जो मेरा पंचायत का गांव है गप्पे, वहाँ मैंने स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बना दिया था। गुजियाट में बनाया था, गप्पे में बनाया था, और बरमुदे पंजाब में बनाया था। लोगों को जो सरकार के गाइडलाइन हम लोगों को मिली थी, उसके तहत हम लोगों ने सारे दिशा निर्देश को नजर रखते हुए मास्क का उपयोग करना, जिसमें इस पंचायत से मैं अपने निजी खर्च से लगभग 20,000 का मास्क लोगों को वितरण किया है। हैंडवाश का वितरण किया है, साबुन का वितरण मैंने किया है, और बहुत सारी जो जिससे इस महामारी से बचने का जो सहज उपाय है, जो लोग अपने आप से कर सकते हैं, घर पे रहकर कर सकते हैं, वो मैंने लोगों को समझाया। और बेखूबी से इस पंचायत में कहीं भी इसका जरा सा भी हम लोग को ये कोरोना महामारी छू भी नहीं सका। मैं बहुत ही खुशी की बात होती है कि मेरी पंचायत में कोविड का हॉस्पिटल या एनएम स्कूल जो आपका इस पंचायत में ही है, जो पूरा V21 के झारखंड प्रभारी शमशी जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और इनके चैनल के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बरमौलिया पंचायत।